यह साइंस या सिम्टम्स नहीं हैं उनके साथ होने के कि जीवन में कठिनाइयाँ बढ़ गई हैं या गट फीलिंग महसूस होता है या अनएक्सपेक्टेड विदाउट एनी रीज़न आप खुशी महसूस करते हैं या विदाउट एनी रीज़न इमोशनल आउटबर्स्ट होना। ये चीज़ें हर किसी को होती हैं, एक नास्तिक को भी, स्पेशली डिल्यूशनल लोगों को अधिक, और ना इनका शास्त्रों में कोई वर्णन है। आज आपको सही तरह से समझ आएगा कि क्या होते हैं वो संकेत कि देवी आपके साथ है, अनुग्रह शक्ति क्या है, शक्तिपात क्या है। हम आगम शास्त्रों में वर्णित मंद, मध्य और तीव्र शक्तिपात के बारे में जानेंगे और उन तीनों के तीन डिविजन्स शास्त्रों के ज्ञान से और मेरे स्वयं के और मेरे कुछ स्टूडेंट्स के अनुभव से मैंने ये कुछ 12 संकेत नोट किए हैं शक्तिपात के या कहीं देवी के आपके साथ होने के, जो मैं मानता हूँ कि YouTube पर पहली बार प्रकट किया जा रहा है इतने विस्तार में। आप पूछते हैं ना शिव से या माता से बार बार कि क्या संकेत हैं कि आप साथ हो या नहीं, तो ये सेशन उनका उत्तर है आपके प्रश्नों का। थोड़ी देर में आप स्वयं इवैल्यूएट कर पाएंगे देवी के प्रेजेंस को अपने जीवन में। और हाँ, देवी का आपके साथ होना और शिव का आपके साथ होना एक ही बात है। भैरव की अभिव्यक्ति या एक्सप्रेशन ही भैरवी है, इसीलिए शिव के एहसास को भी शक्तिपात ही नाम दिया गया है। अब जैसे गर्माहट है तो आग है और आग है तो गर्माहट, दोनों बिना एक दूसरे के नहीं आते। जो संकेत महसूस हो रहे हैं वो शक्ति है, क्योंकि महसूस वस्तु के गुण होते हैं, उसकी क्वालिटीज, जैसे गर्माहट, और ये गुण शक्ति है, प्रकृति। तो इसीलिए ये हमेशा शक्तिपात ही कहलाता है। अभी आगे हम और अच्छे से समझेंगे। पहले तो हम माँ या शिव को सही तरह से समझते नहीं, फिर ये डिल्यूजन बना लेते हैं कि अगर हम अचानक खुश हो रहे हैं तो भी माँ साथ है, और रो रहे हैं तो भी, जीवन में स्ट्रगल्स हैं तो ये एकदम क्लियर इंडिकेशन है कि देवी आपके साथ हैं। ध्यान में पसीना आ रहा है तो उसे भी हम संकेत मान लेते हैं। दिया बहुत देर तक जला तो वो भी संकेत है। इंसान अपने ईगो को फीड करने के लिए कुछ को कुछ से रिलेट कर देता है, और क्योंकि आप स्वयं को मूर्ख बना रहे हैं तो आप ऐसे वीडियोस और आर्टिकल्स को ही अपने सामने अट्रैक्ट करेंगे जो आपके इसी डिल्यूशन को वैलिडेट करते हैं। अच्छा, अगर आपको उन 12 संकेतों को ही जानना है तो आप इस टाइम फ्रेम पर स्किप कर सकते हैं या आप इस आवर ग्लास के भरने का वेट कर सकते हैं, क्योंकि मैं उससे पहले शक्तिपात और ग्रेस पर विस्तार से बात करूंगा। और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप सुने, स्पेशली वो व्यूअर्स जो कोई साधना कर रहे हैं या मुझसे लंबे समय से जुड़े हैं, क्योंकि इसका कनेक्शन आगे के लाइव साधना और कुछ प्रोजेक्ट से होगा। खैर, पहले तो ऐसे टाइटल्स ही गलत हैं कि साइंस की भैरव यह देवी आपके साथ हैं। वो हमेशा हैं, आप ही भैरव हैं। वो तो आपके सांसों से भी निकट है। शक्ति तो आपके हृदय को पंप कर रही है। आप ही अंधे हैं, अज्ञानी हैं। अगर भैरव साथ नहीं होते तो आप ही नहीं होते। समस्या यह है कि आप उन्हें किसी राजा या सेलिब्रिटी की तरह मानते हैं, जो आपसे दूर हैं, अलग हैं, जिनका साथ आपको चाहिए। इसीलिए मुझे भी ऐसा टाइटल लिखना पड़ा ताकि आपके इस मिसकंसेप्शन को तोड़ सकूं। देवी चिद रूपिणी शक्ति है, संविद आपकी कॉन्शियसनेस है। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते, जो सभी लोगों के अंदर चेतना के रूप में प्रतिबिंबित होती है। यह देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण, बुद्धि रूपेण, तृष्णा, लज्जा, शांति, शुद्धा रूपेण संस्थिता। इन सभी रूपों में वो सभी प्राणियों में स्थित है, ऐसी है देवी। तो ये तो पूरा क्वेश्चन ही इनवैलिड है कि क्या साइंस है।
भैरव के तो नाम का ही अर्थ होता है लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस। एक वीडियो का मैंने ऐसा ही टाइटल देखा था कि 8 साइंस के काल भैरव आपके साथ हैं। नाम नहीं लूँगा चैनल का, आप खुद समझ जाना। और उसमें ऐसे बेकार के सिम्टम्स बताने के बाद कि गट फीलिंग, स्ट्रगल, ये वो, लास्ट में एक टॉप सीक्रेट मंत्र बताते हैं जिसको एकदम ब्लर करके दिखाया गया था पहले पहले, ताकि लोग एंड तक देखें। और मंत्र भी बताया तो अभिनव गुप्त का भैरव स्तव, जिसका पहला लाइन ही है व्याप्त चराचर भाव विशेषम चिन्मय एकम अनंत अनादम, कि जो चर अचर हर प्राणी के अंदर हैं, व्याप्त हैं, चिन्मय एकम चेतना के रूप में, और यही उनका भाव विशेषम है, स्पेशल क्वालिटी। आयरॉनिक। तो ऐसे भैरव के साथ होने के 8 संकेत अगर कोई बता रहे हैं तो वो खुद भैरव से दूर हैं। उसने खुद नहीं पढ़ा है भैरव स्तव। सैडली ऐसे टाइटल्स और कंटेंट पे ही मिलियंस में व्यूज आते हैं। सबको अपने ईगो को सेटिस्फाई और अपने डिल्यूशंस को वैलिडेट करना होता है। अज्ञान और अंधकार का ही युग है। खैर चलिए अब सत्य पर प्रकाश डालते हैं। अगर देवी हमेशा हमारे साथ है तो क्या संकेत हैं जो मैटर करते हैं देवी के उपासकों के लिए? क्या संकेत है जो गुरु देखते हैं साधक में दीक्षा देने से पहले या उसके योग्यता का निश्चय करने से पहले, और बिना उनके दीक्षा नहीं मिलती? हम उसे शक्तिपात कहते हैं। पात या पतन का अर्थ होता है डिसेंड या गिरना, नीचे आना। जब शक्ति नीचे आती है वो शक्तिपात है। मैं समझाता हूँ। आपका हायर सेल्फ है कॉन्शियसनेस, स्वच्छंदता, सच्चिदानंद, शिव, आदि शक्ति। और जो लोअर सेल्फ है वो है मनुष्य, द्वैत भाव से संसार को देखना, अनकॉन्शियस, भय, इच्छाओं इत्यादि से बंधा हुआ मन और उस पर आधारित अहंकार। अभी आप लोअर सेल्फ में हैं, आपको हायर सेल्फ का कुछ नहीं पता और न जानने की कोई इच्छा है। उसको पाने की कोशिश तो दूर, आप मानते भी नहीं हैं उसके अस्तित्व को। लेकिन सडनली उस हायर सेल्फ का एक ग्लिम्स मिलता है, उसका एक मैसेज नीचे आता है लोअर सेल्फ तक, उसकी एक झलक नीचे आती है ऊपर से, या उसकी एक कमी महसूस होती है जीवन में, एक खालीपन, एक सूखापन, और फिर आपके पर्सपेक्टिव में एक शिफ्ट आता है। अब आपको वो पाना है, अब एक इंटेंस डिजायर है वो पाने का, उसे जानने का। तब साधक एक गुरु की तलाश करना शुरू कर देता है, वो है शक्तिपात। अब ये इंटेंसिटी कितनी है, इसी के आधार पे शक्तिपात के 3 प्रकार बताए गए हैं शास्त्रों में, मंद, मध्य और तीव्र, यानी कम, अधिक और बीच में। जो मंद वाला लेवल है उसमें मुक्ति की इच्छा तो जागती है, लेकिन उससे अधिक होती है अभी भी इस संसार में भोग की इच्छा। 6 पैक एब्स बनाना है लेकिन उससे अधिक पिज्ज़ा खाने की इच्छा है। 99% लोग जिनको शक्तिपात मिला है वो इसी कैटेगरी में आते हैं। ऐसे लोगों की वो मुक्ति की इच्छा इतनी प्रबल तो है कि उन्हें पुश करती है इन तरह के YouTube वीडियोस के टूवर्ड्स, क्योंकि जानना भी है आध्यात्म को, लेकिन अधिक कष्ट नहीं उठाना है। YouTube वीडियोस तक ही ठीक है। अगर आप अभी तक सुन पा रहे हैं तो चांसेस अधिक है कि आपको भी इस लेवल का शक्तिपात हुआ है। नहीं तो आप मोक्ष की बातों के बदले अभी तक भोग वाले शॉर्ट स्क्रॉल करना शुरू कर चुके होते। अगर आप इस पूरे सेशन को बिना एफर्ट के पूरा सुन पाए और आपके अंदर कोई जल्दबाजी ना जागे इसे बंद करने की या फास्ट फॉरवर्ड करने की, अगर आप एक एक बात को रुचि के साथ सुन रहे हैं, इसके बावजूद कि YouTube पर हज़ारों वीडियोस हैं जो अधिक इंटरटेनिंग हैं और आपके डोपामीन को हिट करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, तो बहुत अधिक संभावना है कि आपका मंद स्तर का शक्तिपात हुआ है। इस बात को चैलेंज की तरह ना लें,
बस अपने मन को ऑब्जर्व करें कि क्या फील हो रहा है अंत तक। और इसको मुश्किल करने के लिए अब मैं इस वीडियो की एडिटिंग को कम कर दूंगा और थोड़ी देर में बस ऑडियो बचेगा। खैर, मंद स्तर के शक्तिपात में कुछ लोग गुरु को ढूंढते हैं, दीक्षा लेते हैं, ऑफ कोर्स अपने कंफर्ट जोन में रह के। और कुछ की इच्छा उतनी प्रबल नहीं होती, कॉन्फ्लिक्ट्स अधिक होते हैं तो वो नहीं लेते। और जो दीक्षा ले भी लेते हैं वो भी प्रैक्टिसेस को कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते। जैसे जिम ज्वाइन कर तो लिया लेकिन 1 महीने भी नहीं रह पाए रेगुलर, या जिम ज्वाइन कभी किया ही नहीं, बस इच्छा है फिट होने की। घर पे कभी कभी पुशअप्स मार लिए 10-15, लेकिन ये इच्छा अंदर ही अंदर और तीव्र होती है समय के साथ। और आज ना कल, इस जन्म में या अगले किसी जन्म में मुक्ति की ओर बहा ले ही जाती है। अगर शिव शक्ति को जानने की कोई खास इच्छा ही नहीं है तो फिर वो शक्तिपात नहीं है। और अगर वो इच्छा किसी टीवी सीरियल को देख के या किसी किसी का ब्रेकअप होने के बाद शॉर्ट टर्म के लिए रहता है और कुछ समय के बाद खत्म हो जाता है, तो भी शक्तिपात नहीं है। खैर, हम संकेतों के बारे में आगे चर्चा करेंगे। अब मध्य स्तर में मोक्ष की इच्छा भोग से समान या थोड़ा अधिक है, हालांकि भोग की इच्छा अभी भी है। आमतौर पे गुरु इन्हीं तरह के साधकों को दीक्षा देते हैं, क्योंकि यही साधक अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अप्रोच करते हैं गुरु को, उन पे श्रद्धा कर पाते हैं, मन की संशय और दलीलों को अनसुना करके और मन के परे जाके वो गुरु से प्राप्त साधना को रेगुलरली कर पाते हैं। अब अगर सही में सत्य को जानने की इच्छा है तो वो केवल बोलने से नहीं होता, वो कर्म में नजर आता है। इसीलिए गुरु टेस्ट लेते थे कि कितनी श्रद्धा है, कितनी प्रबल इच्छा है। दीक्षा के लिए गुरु दान या सेवा लेते थे साधकों से, क्योंकि अगर सेवा करने में संकोच हो रहा है, कष्ट हो रहा है, या धन अधिक प्रिय है आध्यात्म से, कि धन की वैल्यू अधिक लग रही है, तो इच्छा में प्रबलता उस लायक है ही नहीं कि बीज को वो साधक निरंतर खाद पानी दे के वृक्ष बना सके। ऐसे साधक को बीज देना व्यर्थ था, वो उसे वैसे भी मार देता सुखा के। मध्य स्तर के साधक अपने आप ही बिना मोटिवेशन के हर दिन साधना करते हैं। अंदर से ही वो प्रबल इच्छा होती है सत्य को जानने की, जो उनसे कराती है वो साधना, और वो या तो जीते जी या मृत्यु के उपरांत मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि जितनी प्रायोरिटी आप संसार को देते हैं, भोग को देते हैं, पैसे कमाने को या स्कूल कॉलेज को, अगर उतनी ही इम्पोर्टेंस आप साधना को दें, उससे अधिक नहीं, कम से कम उतनी ही आप आध्यात्म को दें, तो ही कुछ हो पाएगा। और वो इस तरह के साधक ही कर पाते हैं। अब तीव्र शक्तिपात वाले साधक की मोक्ष को पाने की इच्छा भोग की इच्छा की तुलना में अधिक और इतनी प्रबल होती है कि उन्हें संसार से विरक्ति हो जाती है। उन्हें कोई खास रस नहीं आता संसार में, उन्हें सही में सत्य को पाना है। उन्हें कोई सिद्धि या शांत जीवन नहीं चाहिए, कोई कंफर्ट नहीं चाहिए, बस शिव चाहिए, सत्य को पाना है। ऐसे लोग जैसे ही उनका शक्तिपात होता है वैसे ही एनलाइटेंड हो जाते हैं, बोध को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे रमन महर्षि, कुछ तो तुरंत शरीर छोड़ देते हैं, वहीं कुछ को गुरु की आवश्यकता पड़ जाती है, लेकिन वो कुछ ही समय में सत्य को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि बस इच्छा प्रबल होनी चाहिए। इच्छा शक्ति ही उमा कुमारी है, यह शिव सूत्र कहता है। इच्छा है तो आप तुरंत अपने आप को शिव के रूप में जान लेंगे, क्योंकि अपनी इच्छा से ही आपने खुद को जीव के रूप में बांध रखा है। जिन्होंने इस पे मेरी कमेंट्री थ्रेड्स ऑफ ट्रांसेंडेंस पढ़ा है वो बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे इस बात को, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है
सभी को बोलूँगा कि इसे तो अवश्य ही पढ़ें। इवन अगर आपने जीवन में कोई किताब नहीं पढ़ी है और ना आगे पढ़ेंगे, तो भी इसे एक बार पढ़ें। तो ये शक्ति जो नीचे गिरती है, जिसे शक्तिपात कहा जाता है, वो इच्छा शक्ति ही है। शिव को जानने की इच्छा, यही इच्छा आपको मुक्त कर देती है। जबकि जीव बने रहने की इच्छा, भोग करने की इच्छा आपको बांध के रखती है। पात यानी गिरना, जैसे जब न्यूटन के सर पे सेब गिरा। गिरना अचानक होता है, जैसे फल का पेड़ से टूट के गिर जाना। ये अकस्मात हो जाता है, जैसे बारिश की बूंदें आसमान से गिरती हो। ये सोचना कि शक्तिपात को या ग्रेस को अच्छे कर्म करके या साधना करके प्राप्त किया जा सकता है, तो वो गलत है। वो इच्छा शक्ति स्वरूपिणी है। इच्छा का मतलब ही है जो स्वतंत्र है। वो अकस्मात है, स्पॉन्टेनियस। उसकी स्वतंत्रता को खंडित नहीं किया जा सकता। कोई वशीकरण उस पे काम नहीं करता। आदि शक्ति की जब इच्छा होती है, वो शक्तिपात दे देती है। और एकदम अचानक माध्यम कुछ भी बन सकता है शक्तिपात का। जैसे मेरे दादाजी का निधन हो जाना, या जैसे अभिनव गुप्त की माता का निधन हो जाना छोटे आयु में, या कोई नियर डेथ एक्सपीरियंस। कुछ भी, कैसे भी अचानक से हमें शक्तिपात दे सकता है। अभिनव गुप्त ने तंत्रालोक और तंत्र सार में इस बात को लॉजिकली समझाया है कि शक्तिपात कर्म, साधना, जाति, कुल, उम्र या जेंडर, इन सब से मुक्त है। ये ब्राह्मण, शूद्र, नास्तिक, मुस्लिम किसी को भी हो सकता है। और अगर हो गया तो शैव शाक्त धर्म में उन्हें दीक्षा पाने का अधिकार मिल जाता है। इसीलिए इस धर्म में कोई रेसिज्म या सेक्सिज्म या कोई भी बायसनेस नहीं है। बस इच्छा की तीव्रता देखी जाती है। जाप या ध्यान साधना या भक्ति करने से अनुग्रह या शक्तिपात नहीं प्राप्त होती है। उल्टा शक्तिपात की प्राप्ति से ही वास्तविक भक्ति, जाप या ध्यान कर पाता है व्यक्ति। शिव पुराण में एक श्लोक है कि भक्ति से शिव का ग्रेस प्राप्त होता है और ग्रेस से भक्ति। समस्या यह है हम मनुष्यों के साथ कि जैसे ही हमें किसी शक्ति के होने का आभास होता है, तो हम तुरंत उसे नियंत्रित करने की कोशिश करने लगते हैं। कैसे उसे अपने अनुकूल, अपने फायदे के लिए यूज किया जा सके। इसी कारण तमाम तरह के रिचुअल्स बने, बारिश करने के लिए, सूर्य उगाने के लिए, व्हाटसोएवर। लेकिन चाहे हम कितनी भी इंद्रदेव की साधना कर लें, बारिश अकस्मात ही होगी। उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। देवी को नियंत्रित या मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। कोई नहीं कर सकता। शक्तिपात को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। ग्रेस को बेचा नहीं जा सकता। कोई भी गुरु आपको शक्तिपात नहीं दे सकता। वो बस माध्यम बन सकता है जब आपके अंदर बैठे शिव की इच्छा हो। अगर मेरे या किसी भी गुरु के पास शक्तिपात देने की शक्ति होती, तो हम यहाँ घंटों बोलने का कष्ट नहीं उठा रहे होते। हम सबको शक्तिपात दे के मुक्त कर चुके होते। उनसे सवाल जवाब नहीं करते, उन्हें साधना नहीं सिखाते। कृष्ण भी अर्जुन को मुक्त ना कर सके। सारा ज्ञान सुन के भी, विश्व स्वरूप देख के भी उन्हें अगला जन्म लेना पड़ा। रामकृष्ण के पास अगर कोई शक्ति होती तो केवल विवेकानंद ही क्यों, वो अपने बाकी सभी शिष्यों को शक्तिपात दे देते ना। लेकिन नहीं दे सके, क्योंकि ये इच्छा अंदर से ही आएगी। तो ये जो गुरु जो ग्रेस बेचते हैं, कभी कभी एनर्जाइज्ड साड़ियाँ भी बेचते हैं, या रुद्राक्ष माला या फोटोज, ये बोल के कि इसे पहन के या इसे खरीद के आप ग्रेस के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, वो स्कैम है। केवल स्कैम ही नहीं, महापाप है। आप ग्रेस को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, ना साधना करके,
ना पूजा करके, ना दीक्षा लेके, किसी भी तरह से आप ग्रेस को नहीं खरीद सकते। और ना ही कोई क्राइटेरिया है, वो शिव की इच्छा से ही होगा और उन्हें हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो फिर साधना करें ही क्यों? यही प्रश्न होता है कई लोगों का कि क्या पॉइंट है, हाथ पे हाथ धरे बैठते हैं, जब ग्रेस मिलना होगा मिल जाएगा और नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। नहीं, मैंने कहा ना कि शक्तिपात शक्ति का अचानक गिरना है, जैसे बारिश की बूंदें। बारिश कब होगी ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम खेत को तो तैयार करके रख सकते हैं ना, कि जब भी बारिश हो तब हमारा खेत तैयार रहे मैक्सिमम इम्पैक्ट के लिए। आप जितनी साधना करते हैं, जितनी प्रतीक्षा करते हैं, जितना खुद को तैयार करते हैं, उतना तीव्र होगा आपका शक्तिपात, अब चाहे वो जब भी हो। और मज़े की बात यह है कि आप ये साधना भी इसीलिए कर पाएंगे या कर पा रहे हैं क्योंकि शक्तिपात कहीं ना कहीं घटित हुआ है, लोएस्ट लेवल का ही सही, लेकिन हुआ है। बारिश हुई है, लेकिन अब वो जब हो तो तीव्र हो, ये हमें चाहिए। तो इन अ वे शक्तिपात कब होता है ये हमारे नियंत्रण में नहीं है। धूप कब आती है हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम अपने सोलर पैनल्स को तैयार रखेंगे, कपड़े धो के तैयार रखेंगे कि जब वो आए तो उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल को यूटिलाइज किया जा सके। हवा जब भी चले, लेकिन हमारी नाव की पाल तैयार रहे। पाल जितने अच्छे से तैयार रहेगी, उतनी तेजी से और दूर तक नाव जाएगी। एक एनालॉजी से समझाता हूँ। मान लें कि देवी शक्ति देश की महारानी है और राजभवन में रहती है, और आप एक छोटे से गांव में रहते हैं, देश के किसी कोने में। इसको कुछ भी नहीं पता कि देश का सरकार कैसे चल रहा है। राजमहल के बारे में आपने बस सुन रखा है, आपको पता नहीं है और आप सोच भी नहीं सकते हैं कि वो कैसा होगा। और महारानी ने आपको एक इनविटेशन भेजा उनसे मिलने के लिए, शायद एक जश्न है। इनविटेशन किसी भी रूप में आ सकता है। और अगर आप फटे पुराने कपड़ों में हैं, नहाए नहीं हैं कई दिनों से, ना दांत साफ किया है, तो पहले आपको रेडी होना होगा। इनविटेशन आपके अंदर बस एक इच्छा जगाएगा, स्वयं को तैयार करने के लिए, योग्य बनाने के लिए, राजमहल के लिए। डिपेंड्स ऑन कि आप कितने तैयार हैं। आपको झलक दिखाई जा सकती है राजमहल और रानी की सुंदरता की, या कुछ भी। वहीं अगर आप प्रॉपरली तैयार हैं और बुलावे की प्रतीक्षा कर रहे हैं बन ठन के, तो बुलावा नहीं, महारानी सीधा गाड़ी भिजवाएंगी। होपफुली अब आप समझ गए होंगे शक्तिपात को पूरी तरह। अब ये मंद, मध्य और तीव्र शक्तिपात के भी तीन तीन सब डिविजन्स हैं। मंद मंद, मंद मध्य और मंद तीव्र। मध्य मंद, मध्य मध्य और मध्य तीव्र। तीव्र मंद, तीव्र मध्य और तीव्र तीव्र। अगर इस सेशन में अधिक लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं, अगर लाखों लोगों तक देवी इस सेशन को पहुंचाती है, तो हम इन डिविजन्स को भी बारीकी से समझेंगे। अभी उन 12 संकेतों पर बात करते हैं जिनकी आप प्रतीक्षा कर रहे होंगे, जिन शास्त्रों को मैंने आधार के रूप में लिया है। वो है तंत्रालोक, विकेंद्र तंत्र और स्वयंभू सूत्र संग्रह। पहला साइन, जब भी आप आंखें बंद करके कुछ गहरी सांसें लेते हैं, तो एक उपस्थिति महसूस होती है आपको, आपके अंदर, बाहर नहीं अंदर। एक मिठास, एक आनंद महसूस होता है बिना किसी कारण के। हर समय देवी की उपस्थिति आपके हृदय में, बस अंतरात्मा में ही एक खुशी है, संतोष है हर समय। जैसे मानो कि आपको समझ आने लगा है कि खुशी का स्रोत यहीं अंदर है। वहीं जिनका शक्तिपात नहीं होता, जो देवी के निकट नहीं होते, उन्हें थोड़ी देर आंख बंद करने पर ही
बेचैनी होने लगती है, उनमें कोई धैर्य नहीं होता कि आंख बंद कर पाए, उन्हें देवी या शिव अंदर महसूस ही नहीं होते, उन्हें अभी भी लगता है कि जो पाने योग्य है वो बाहर ही कहीं बैठा है, उन्हें हमेशा कोई चाहिए, कुछ चाहिए डिस्ट्रैक्ट होने के लिए, अपने ध्यान को बाहिर मुखी रखने के लिए। उन्हें कोई मिठास या आनंद नहीं महसूस होता अंतर्मुखी रहने पर। आंख बंद करके भी वो बाहर के दुनिया के विचारों में ही उलझे रहते हैं। और ध्यान रहे कि अगर आपको देवी या किसी एंटिटी की उपस्थिति ध्यान के समय अपने बाहर महसूस हो रही है, कि जैसे कोई किसी के चलने की आवाज़, तो वो बस मन का वहम है, वो शक्तिपात का हिस्सा नहीं है, वो शक्तिपात का संकेत नहीं है। दूसरा साइन, जब आप मेरे या किसी भी आध्यात्मिक गुरु के बातों को सुनते या पढ़ते हैं तो आप उससे रिलेट कर पाते हैं एक गहरे स्तर पे। आप चाहे उसको लॉजिकली ना समझ पाओ, लेकिन अंदर ही अंदर जैसे समझ आ रहा है। माइंड चाहे कितना भी उसे तर्क की तराजू पे तोले, लेकिन अंदर ही अंदर आप उसके वास्तविक भाव को मानो समझते हो। आप किसी को शब्दों में समझा ना पाए, लेकिन खुद में समझते हो, ऐसा महसूस होना। तीसरा संकेत, आपको अलग ही खिंचाव महसूस होता है एनलाइटन बीइंग्स के बातों और टीचिंग्स की ओर। शिव शक्ति पे अगर चर्चा हो रही है, चाहे आप उन्हें समझ पाओ या ना समझ पाओ, आपको उनमें रस मिलता है। आप धैर्य से उन्हें सुनते हो। चाहे मेरी वीडियोस कितने भी बोरिंग हो, लेकिन अगर आपको इसे सुनने में एक इंटरेस्ट है जो तर्क से परे है, अगर आपको एक रस मिल रहा है, तो वो एक साइन है। चौथा संकेत, आपके हृदय में योगियों और तांत्रिकों के लिए सम्मान है, जिन्होंने अपने जीवन को सत्य को समझने में और सत्य को समझाने में समर्पित कर दिया है, शिव शक्ति को समर्पित कर दिया है। उनके बारे में सुन के, पढ़ के आपका मन और दिल गदगद हो जाता है। उनके प्रति एक श्रद्धा भाव या सम्मान भाव आप महसूस करते हैं। हो सकता है आंखों से आंसू आ जाते हों उनके बारे में, उनके जीवन को सुन के, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी समर्पित करना चाहते हैं अपने जीवन को सत्य को जानने में। और उनके बारे में सुन के, उनके जीवन के बारे में पढ़ के आप स्वयं को देखते हो उनके जगह पे। पांचवा संकेत, अपने आप खुशी के आंसू बहने लगते हैं। ध्यान रहे, खुशी के आंसू, ना कि मेरे साथ पास में कुछ बुरा हुआ था या अभी हो रहा है उसी के सेपरेशन आंसू बन के बह रहे हैं। आंसू खुशी के ही होंगे या ग्रैटिट्यूड के, एक्सटेसी के, दुख या कष्ट के आंसू तो जानवरों को भी आते हैं। कई लोग हैं जो बात बात पे रो देते हैं पुराने किसी ट्रॉमा के हील ना होने के कारण। वो मेंटल डिसऑर्डर है। जिन आंसुओं की मैं बात कर रहा हूँ वो अचानक आते हैं, खुशी और करुणा के भाव के साथ। आमतौर पे जब आप किसी को भक्ति करते हुए देखते हैं देवी की, या सेवा करते हुए देखते हैं गरीबों की, जानवरों की, या किसी के निस्वार्थ करुणा को देखते हैं या उसके बारे में सुनते हैं, तब आंखों से आंसू आना करुणा के या खुशी के, कृतज्ञता के, वो शक्तिपात का लक्षण है। ये आंसू पूर्णता के अभिव्यक्ति हैं, अपूर्णता के नहीं, याद रहे। ओके, सिक्स्थ साइन, मंत्र का जाप बहुत शीघ्र ही असर करने लग जाता है। जिन्हें शक्तिपात नहीं होता है, मंत्र आमतौर पे उन पे असर नहीं करते। अगर असर कर रहे हैं और शीघ्र कर रहे हैं, तो वो शक्तिपात के लक्षण हैं। सेवेंथ साइन, मंत्र के साथ साधनाएं भी बड़ी जल्दी रिजल्ट देने लग जाती हैं, और वो भी सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स। प्रैक्टिसेस से ट्रांसफॉर्मेशंस आने लगते हैं जल्दी जल्दी। इवन अगर वो प्रैक्टिसेस डिफ़िकल्ट हैं या आपको लग रहा है कि आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तब भी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है, और वो भी
बहुत ही सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे प्लासिबो इफेक्ट नहीं कहा जा सकता। 8 साइन, वो दोस्त या वो लोग जिनके साथ पहले आप रिलेट कर पाते थे, जो मटेरियलिस्टिक थे, अब आप नहीं कर पा रहे हैं उनसे रिलेट। इवन अगर वो बाहर से प्रिटेंड कर रहे हों आध्यात्मिक होने का, लेकिन अंदर से मटेरियलिस्टिक हों, जो हिपोक्रिट्स हैं, आध्यात्म की बातें करते हैं मगर संसारिक हैं, जिससे आपका पहले जुड़ाव था, लगाव था, अब आप उनके दिखावे के परे देख पा रहे हैं और उनसे अब कोई जुड़ाव महसूस नहीं होता। उदाहरण के लिए रिलीजियस लोगों से, जिनके लिए पूजा पाठ बस फॉर्मेलिटी है, या वो इंटरनेट गुरुज जो आध्यात्मिकता की बातें तो करते हैं लेकिन अनुभव विहीन हैं, खुद डिप्रेस्ड हैं, खुद फ्रस्ट्रेटेड हैं, अंदर से सूखे हैं। पहले आप उन्हें सुनते थे लेकिन अब उनकी बातों में कोई रुचि महसूस नहीं होती। उसी तरह 9th साइन, जो भी चीज़ें पहले मज़ेदार लगती थी अब उनमें मज़ा नहीं आता। ध्यान रहे कि मैं डिप्रेशन की बात नहीं कर रहा। डिप्रेशन इज़ लैक ऑफ मोटिवेशन। मज़ा तो डिप्रेस लोगों को भी आता है, उनका भी मन करता है मूवी देखने का, लेकिन उसके लिए उठना या एक्शन लेना उन्हें वर्थ इट नहीं लगता। वो डीमोटिवेटेड रहते हैं, उनका मोटिवेशन मर गया है कुछ भी करने का, वो बस पड़े रहते हैं। यहाँ मैं दूसरे स्टेट ऑफ माइंड की बात कर रहा हूँ। मोटिवेशन तो है आप में, फुल एनर्जी है, लेकिन टेस्ट चेंज हो गया है। पहले आपको फॉर एग्जांपल शॉपिंग करना बहुत पसंद था, या रील्स देखना, बाइक चलाना, मगर अब वो नीरस लगने लगा है। अब उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता जैसा पहले मिलता था। आप अभी भी चलाते हैं मगर नॉट बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, बस इसलिए क्योंकि आपको काम है या किसी और रीज़न से। अब फॉर एग्जांपल सत्संग सुनना, साधना करना, मंदिर जाना, योग करना, सात्विक आहार लेना, पूजा करना, इसमें रस आता है आपको, इसमें मज़ा आता है आपको। ये है शक्तिपात का लक्षण। उसी तरह 10वां संकेत, आप अपने शरीर का ध्यान रखने लगते हैं योग करके या अच्छा हेल्दी भोजन करके। शरीर एक गिफ्ट जैसा लगने लगता है जो देवी ने आपको दिया हो। उसी तरह 11वां संकेत देवी के साथ होने का, क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। शक्ति क्रिएटिव एनर्जी है। शक्ति का निकट होना साधक में क्रिएटिविटी को एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर देता है। अपने आप पेंटिंग्स बन रही है, कविताएं लिखी जा रही है, आप कुकिंग कर रहे हैं, म्यूजिक क्रिएट कर रहे हैं, एंड सो ऑन। जब तोतकाचार्य को शक्तिपात मिला था तो वो व्यक्ति जिसको संस्कृत तक नहीं आती थी, उन्होंने संस्कृत की वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट तोतक छंद में अपने गुरु के लिए एक स्तोत्र की ही रचना कर दी, तोतकाष्टकम। जब राम प्रसाद को शक्तिपात हुआ था तो वो हर जगह गाने लिखते माँ काली के लिए, नए नए गाने, और गाते रहते उन्हें। उत्पल देव कश्मीर के दल झील में नाव पे बैठे शिव की भक्ति में स्तोत्रों की बौछार करते थे। कुछ साधिकाएं अपने आप को सजाती थी सुंदर आभूषणों से अपने कृष्ण के लिए। मगर यहाँ ध्यान दें, अगर आप सज के सेल्फीज ले रहे हैं स्टेटस पे लगाने के लिए या सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए, तो वो शायद एक्सटर्नल वैलिडेशन और अटेंशन की नीड है, ना कि देवी के साथ होने का संकेत। और 12वां संकेत, ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है। आप सेंसिटिव हैं, आपने चालाकी, छल कपट ये सब छोड़ दिया है, या कहो अपने आप छूट गया है। आप दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करते, खुद को डिफेंड या बचाने की कोशिश नहीं करते। आप एकदम वल्नरेबल हो गए हैं, जैसे नदी में बह रही टहनी या हवा में बह रहा पत्ता। इसके बावजूद भी आप एकदम प्रोटेक्टेड और गार्डेड, सुरक्षित महसूस करते हैं। डर नहीं है, आप जानते हैं कि देवी के गोद में हैं आप, वो संभाल लेगी। मुझे नहीं लगता कि और डिटेल में समझाने की आवश्यकता है। ये था 12वां संकेत कि देवी
आपके साथ है। यह थे वो 12 संकेत। एक एंडिंग नोट के साथ मैं सेशन को खत्म करता हूँ। आदि शक्ति की साधना में मैं ऑनलाइन कई साधकों को दीक्षित करके उनकी आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करने वाला हूँ, ताकि उन्हें अधिकार दे सकूं विज्ञान भैरव तंत्र के साधनाओं को करने का और मंत्र जाप करने का या हायर प्रैक्टिसेस का। उसके बाद ही मैं संतुष्ट होके वो साधनाएं विस्तार में समझा पाऊंगा। और दीक्षा केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्हें शक्तिपात प्राप्त है। उसके कुछ टेस्ट्स मैं लूँगा, कुछ चैलेंजेस होंगे, वो मैं आगे अपडेट कर दूंगा इस चैनल पे। अभी के लिए ओम नमः शिवाय। ओम श्री मात्रे नमः।